वेलकम बैक दोस्तों मेरी इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम सीखेंगे कि आप L&T फाइनेंस से लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसको अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भाई L&T फाइनेंस एक बड़े लोन अमाउंट को देने के लिए जाना जाता है। अगर आप एक बड़े लोन अमाउंट को लेने की सोच रहे हैं तो भाई यही एक बेस्ट ऐप है आपके लिए। और इसमें मैं आपको जितना हो सके उतना ईजी तरीके से इसका सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। प्ले स्टोर पे से मैं आपको इसकी हल्की सी रेटिंग्स का रिव्यू दे देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं 4.3 की इसकी रेटिंग्स है आउट ऑफ 5 और 10 लाख प्लस लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। इसकी रेटिंग्स एंड रिव्यूज में आप देख सकते हो। इसकी जो सबसे बेस्ट बात मुझे लगी वो है कि इसकी प्रोसेसिंग फीस जो कि एकदम कम है, यानी 2% है भाई। इसमें आपको फाइनेंस अमाउंट 50,000 से 25 लाख तक मिल जाती है। रिपेमेंट टेन्योर इसमें आपको एकदम ठीक ठाक देखने को मिलता है, जो कि है 12 से 60 महीने का। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो भाई अगर आप 20,000 तक इसमें लोन लेते हो तो वो आपकी 2% लगेगी, वरना 0 से 3% तो है ही। और भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भाई आपको 12%, जो कि बहुत ही कम है। बाकी एप्स में आपको यार 18 तक भी देखने को मिल जाता है या 15 तक मैक्स टू मैक्स तो मिल ही जाता है, वरना इसमें है 12% है, जो कि बहुत ही कम है भाई। तो आपके पास अगर L&T फाइनेंस ऐप है नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना और बाकी का प्रोसेस हम जानेंगे अगले पार्ट में। तो चलिए चलते हैं L&T की स्क्रीन पर और अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। प्ले स्टोर पे से आप L&T ऐप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करके जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज आएगा। इस पेज की दोनों परमिशंस को अलाउ करके अगले पेज को बढ़ेंगे। अब हम इस पेज में आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज चूज कर लेना, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको इजी लगे। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना होगा लॉगिन करने के लिए। और इस पेज में आपसे एक 4 डिजिट का पिन सेट करने के लिए कहेगा। आप अपने अनुसार जो भी आपको ठीक लगे वो वाला पिन एक सेट करके प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ऊपर ही कह रहा है देखो कि आपका जो मोबाइल नंबर है ना वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। अब आपको यहाँ पे वही अपना 4 डिजिट का पिन कोड जो आपने पिछले स्टेप में सेट करा था उसको यहाँ पे डाल के प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस पेज में आपसे कहेगा कि भाई आप हमें थोड़ा अपने बारे में बता दो, जैसे कि आपका नाम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी। तो ये सब भर के आप सेव पे क्लिक कर देना, तो आपकी जो जानकारी है ना इस पर सेव हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल्स मेरी जो है वो इस पर सेव हो चुकी है। और साथ ही आप नीचे ऑप्शन देखोगे KYC डिटेल्स का, तो देखो ये ऑप्शन आपका अभी आ रहा है, आप अभी भी कर सकते हो इसको, वरना लोन प्रोसेस के दौरान जब ये ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे भी आप इसको कर ही दोगे। तो अब हम नीचे लोन्स वाले सेक्शन पे क्लिक करके अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टेप आपका कुछ इस प्रकार दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इंस्टेंट पर्सनल लोन, 2 व्हीलर लोन और नीचे एक बिजनेस लोन करके भी आपका ऑप्शन आता है। तो भाई आपको जिस तरह के लोन की आवश्यकता है ना इस टाइम पे, तो आप वही लोन सेलेक्ट करोगे। जैसे मुझे इंस्टेंट लोन की आवश्यकता है तो मैं वो करूँगा, मुझे 2 व्हीलर लोन चाहिए तो मैं 2 व्हीलर लोन सेलेक्ट करूँगा, अगर मुझे बिजनेस रिलेटेड लोन चाहिए तो मैं 3rd ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। तो सिंपल मैं इंस्टेंट लोन सेलेक्ट करके प्रोसेस को आगे बढ़ाऊँगा आज। तो इस पेज में आपको आपकी डिटेल्स एक बार दोबारा भरनी है, जैसे आपका नाम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपके करंट एड्रेस का पिन कोड, आपका पैन कार्ड नंबर, सब भरना है आपको यहाँ पे। सब भर के आपको वैलिडेट पैन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो आप उसको बता देना कि आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो। वो सब पूरा करने के बाद आपको नीचे आई हेयरबाय एग्री यानी एग्री पे क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। इस पेज में आप देखेंगे कि ये कह रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर 1 स्टेप अवे फ्रॉम चेकिंग योर एलिजिबिलिटी, यानी आप एक स्टेप पीछे है बस कि आपको कितना लोन मिल जाएगा उस चीज़ को जानने के। चलो कंटिन्यू पे क्लिक करके हम जानते हैं कि हमें कितना लोन दिया जा रहा है। इस पेज में आप देखोगे कि हमें 50,000 से 1,70,000 के बीच में लोन अमाउंट हमारी कंफर्म हुई है कि हमें इतना लोन मिल सकता है हमारी एलिजिबिलिटी के अनुसार। तो यहाँ से आपको जितनी ज़रूरत है उतनी लोन अमाउंट सेलेक्ट करके ऊपर इस कॉलम में भर देना और नीचे आप अपना टेन्योर सेलेक्ट कर देना। टेन्योर मीन्स कि आप ये लोन अमाउंट कितने महीनों में वापस इसको रीपे कर दोगे। तो मुझे 90,000 की इसमें ज़रूरत है तो मैं 90,000 इस पे सिलेक्ट करके उस बेसिस पे अपनी डिटेल्स नीचे देखूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें इंटरेस्ट रेट मेरा 20% लग रहा है, ब्रोकन पीरियड चार्ज मेरा 630 रुपये है, प्रोसेसिंग फीस इस लोन अमाउंट को डिस्पर्स करने में जो लगेगी वो 900 रुपये लगेगी। टोटल लोन अमाउंट मेरी 94,367 रुपये है। एस्टिमेटेड EMI 3,507 रुपये की बनेगी मेरी, और डिस्पर्स अमाउंट जो मेरे खाते में आएगी वो आएगी 89,100 रुपये। तो अब इस नेक्स्ट पेज में आपको नॉमिनी की डिटेल्स भरनी होंगी। अपनी फैमिली में से जिसे भी नॉमिनी बनाना चाहते हो उसकी डिटेल्स भर दो। नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का जेंडर और नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है वो सब। यहाँ आपको KYC करनी होगी, जिसमें आपको केवल आधार कार्ड अपलोड कराना होगा इसमें, बाकी ये खुद अपने आप फॉर्च कर लेगा डिजिलॉकर की हेल्प से। अब यहाँ बॉक्स में हम क्लिक करके डिजिलॉकर के पेज पे रिडायरेक्ट होते हैं। इस पेज पे हम आधार ऑथेंटिकेट करवा देंगे कंसेंट पे क्लिक करके। इस पेज में हम अपना आधार नंबर फिल करेंगे और सेम कैप्चा यहाँ फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक OTP भरना होगा जो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर गया होता है। OTP भर के अब हम अगले स्टेप की ओर चलेंगे। अब इस पेज में आपको कंसेंट अलाउ कर देनी होगी। यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर फिल करके उसे फैच करवाओगे। इस पेज में आप देखोगे कि अपलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है।
अब अगले स्टेप में हम एड्रेस कंफर्म कराएंगे। एड्रेस के लिए आपको यहाँ से करंट एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, चाहे वो आपका मोबाइल पोस्टपेड बिल हो, जॉब का नरेगा कार्ड हो, बैंक पासबुक हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, ठीक है। इनमें से आपको ये सिलेक्ट कर लेना। फिर एड्रेस प्रूफ की एक फ़ाइल अपलोड करनी है, जो फाइल साइज़ लिमिट जिसका 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये लेगा ही नहीं उस फाइल को। और फाइल का फॉर्मेट JPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। थर्ड कॉलम में आपको आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है, उस फोटो का साइज़ भी आपका 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और वो भी JPG या PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब नीचे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में आप अपने आधार कार्ड का एड्रेस भरेंगे और फिर इसको पिन कोड प्रोवाइड करा के सिटी और स्टेट दोनों भर के नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप एड्रेस कंफर्म करा दोगे इसको, तो आप देख सकते हो अगले पेज में ये कहेगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो एक्सेप्ट हो चुकी है। आपकी ऑफ़र अमाउंट इतनी है, टेन्योर आपका 36 महीने का है, EMI आपकी 5634 रुपये की है और जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लग रहा है 18%। भाई डिपेंड करता है कि आपने लोन अमाउंट ज़्यादा ली है इसलिए 18% लग रहा है, ठीक है। प्रोसीड टू E-साइन एग्रीमेंट पे नीचे क्लिक करके अब हम आगे चलते हैं। यहाँ आपको E-साइन कंप्लीट करने के लिए अपना साइन करना पड़ेगा इस वाइट पेपर पे। यहाँ पे साइन कंप्लीट करके अब हम चलते हैं अगले स्टेप की ओर। इस स्टेप में आपको आपके लोन की डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी और इस पेज में आप देखोगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है। अब आप बैक टू होम पे क्लिक करके वापस लोन वाले सेक्शन पे जाओगे तो आप देख सकते हो आपकी लोन की डिटेल्स, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन ID, लोन का पर्पज़ आपका, EMI और लोन अमाउंट सारी। और नीचे आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, इसमें लिखा है कि योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे ना इनके द्वारा, तो आपके मैसेज पे और आपके ईमेल ID पे आपको मैसेज आ जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में जो आपकी लोन अमाउंट है वो डिस्पर्स कर दी जाएगी इनके द्वारा। इस प्रोसेस में हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम भी लग जाए, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपकी जो लोन अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो भाई यही तरीका है, इस तरीके से आप L&T फाइनेंस से लोन अप्लाई कर सकते हैं।